लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति पारस में अभी भी जंग छिड़ी हुई है। चाचा भतीजे की जंग जो है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार चिराग पासवान कह रहे हैं कि हम हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे और पशुपति पारस कह रहे हैं कि ना हम राज्यसभा जाएंगे और ना ही हम बैठेंगे। हमको हाजीपुर से चुनाव इस बार लड़ना ही लड़ना है, चाहे जिसको जो करना है कर ले, हम हाजीपुर छोड़ने वाले नहीं है। और चाचा भतीजे की इस लड़ाई में भाजपा को कितना नुकसान होगा इस बारे में हम आपको आज समझाएंगे। लेकिन उसके पहले नमस्कार, मेरा नाम शशांक पांडे, आप जनता जंक्शन पर मुझे देख रहे हैं, कैमरे के पीछे विशाल खड़े हैं और अब हम आपको बताते हैं चाचा भतीजे की लड़ाई में भाजपा को कितना नुकसान होने वाला है। कुछ दिन पहले अमित शाह ने चिराग पासवान से मुलाकात किया। मुलाकात की मेन वजह जो है वो बताई गई कि चिराग पासवान को एनडीए का हिस्सा बनाया जाएगा और चिराग पासवान को कहा जाएगा कि अपने चाचा से आप सुलह कर लीजिए, अपने चाचा से आप बात करिए और सुलह करिए, संभव हो तो अपने पार्टी को फिर से मर्ज कर लीजिए। यानी जो आपकी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी टूटकर दो टुकड़ों में बटी, उसको फिर से मर्ज करके आप लोग फिर से आगे बढ़िए। चिराग पासवान ने कहा कि यह संभव नहीं है, अगर आपको एनडीए में मुझे रखना है तो हाजीपुर और समस्तीपुर, वैशाली, खगड़िया, ये तमाम सीट मेरे हवाले करना पड़ेगा। ये तमाम सीट अभी पशुपति पारस के पास है और पशुपति पारस कह रहे हैं कि आप खगड़िया ले लीजिए, आप वैशाली ले लीजिए, लेकिन हाजीपुर और समस्तीपुर हम छोड़ने वाले नहीं हैं। क्योंकि हाजीपुर से पशुपति पारस सांसद हैं और समस्तीपुर से इनके भतीजे प्रिंस पासवान सांसद हैं। चिराग पासवान के जो छोटे भाई हैं, जो इनके छोटे पापा के जो बेटे हैं, वो सांसद हैं। और अब ये कह रहे हैं कि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, हम हाजीपुर छोड़ने वाले नहीं है। और अब नरेंद्र मोदी और अमित शाह की मुश्किलें जो हैं वो बढ़ रही हैं। नरेंद्र मोदी और अमित शाह ये सोच रहे थे कि चिराग पासवान को अपनी तरफ कर लेते हैं, पशुपति पारस हमारे तरफ रहेंगे तो जो 6% इनका वोट है, जिसमें से ये 3% पर अपना अधिकार रखते हैं और 3% से 4% वोट इनके पास है, वो दिलवा सकते हैं, इतनी इनके अंदर क्षमता है, वो हमें मिल जाएगी 2024 में। लेकिन अभी चाचा भतीजे की लड़ाई ऐसी हो रही है कि मानो जैसे अगर भतीजे एनडीए में आएंगे तो चाचा एनडीए छोड़कर निकल जाएंगे। हालांकि चाचा का कहना है कि चिराग पासवान एनडीए में आए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाजीपुर सीट पर चर्चा ना करें, हाजीपुर सीट हमारा है। और अब जेपी नड्डा तक बात पहुंची है। जेपी नड्डा कह रहे हैं कि हमने तो सब कुछ करवा दिया था, सुलह भी करवा दिया था, बात भी हो गई थी, बात सब कुछ तय हो चुका था, अब क्या दिक्कत है। तो पशुपति पारस कह रहे हैं कि हम हाजीपुर सीट छोड़ेंगे नहीं और चिराग पासवान कह रहे हैं कि बिना हाजीपुर के सीट के हम एनडीए में शामिल होंगे नहीं, हमको हाजीपुर चाहिए और हाजीपुर मेरे पिता की विरासत है। और पशुपति पारस कह रहे हैं कि वो उनके पिता की विरासत है, लेकिन उनके पिता ने उनको नहीं दिया, वो मेरे भाई की विरासत है और 2019 में मेरे भाई ने वो विरासत मुझे दिया है और अब मैं उस विरासत को जीते जी तो नहीं छोड़ूंगा। और अगर कोई ये सोच रहा है कि मुझे राज्यसभा भेज देगा और उसके बाद हाजीपुर पर अपना हक जमा लेगा, तो ये बिल्कुल नहीं होगा। जिस तरीके से 2019 में रामविलास पासवान को राज्यसभा भेज दिया गया और पशुपति पारस को लोकसभा का चुनाव लड़ा दिया गया, तो वैसे ही चिराग पासवान चाहते हैं कि पशुपति पारस को राज्यसभा भेज दिया जाए और मैं हाजीपुर से चुनाव लड़ लूं। तो अब देखिए क्या होता है, क्या चाचा भतीजे का सुलह जो है वो अमित शाह और नरेंद्र मोदी जो हैं वो करा पाएंगे, जेपी नड्डा हस्तक्षेप करेंगे तो ये सब कुछ ठीक हो पाएगा। ये बड़ा सवाल है कि जो अभी तक नहीं हुआ क्या अब हो पाएगा, अब देखने वाली बात होगी। बहरहाल इस खबर में इतना ही, बने रहे हमारे साथ और देखते रहें जनता जंक्शन।